नमस्कार। राजस्थान में क्या कहें, सियासी उठापटक कहें, सियासी नौटंकी कहें, सियासी सर्कस कहें, सियासी घमासान कहें, जो कुछ भी चल रहा है चलता ही जा रहा है। एक बार फिर गवर्नर ने, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा का सेशन बुलाने का जो प्रस्ताव है उसको वापस भेज दिया है। 3 शर्तें लगाई हैं कि अगर ये सेशन होता है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, हर कोई कर ही रहा है। दूसरा ये लगाया है कि अगर ये सेशन होता है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, इसमें भी क्या मनाही हो सकती है। तीसरा ये कि वोटिंग जो होगी वो सिर्फ हाँ या ना में होगी और बटन के ज़रिए होगी। कांग्रेस का ये कहना है कि गवर्नर तुले हुए हैं कि सेशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय बीजेपी को दिया जाए ताकि वो ख़रीदो फरोख्त कर सके। कांग्रेस ने अलग अलग राजभवनों के सामने धरना प्रदर्शन भी किया, लखनऊ में किया, अहमदाबाद में किया, दिल्ली में किया, वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमारे जहन में बात आ रही है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर सरकारें तुल ही जाएँ कि चाहे जितने धरने हो जाएं, चाहे जितने प्रदर्शन हो जाएं, चाहे जितनी भूख हड़तालें हो जाएं, माने अपना डिसेंट, अपनी असहमति जाहिर करने के जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, अगर उनकी परवाह करनी बंद कर दे सरकार, तो फिर क्या किया जाए? उसके बाद क्या रास्ता रह जाता है? कायदे से तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे आज सुनवाई थी, कांग्रेस ने अपनी याचिका वापस ले ली है जो उसने दाखिल की थी स्पीकर ने। सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था कायदे से। तो जब स्पीकर के पास अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। सोमनाथ मुखर्जी की याद आती है जब कैश फॉर क्वेरी स्कैम हुआ था, बहुत सारे सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए पैसा लेते पकड़े गए थे, स्टिंग हुआ था। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने की कोशिश की थी संसद के काम में और एक नोटिस भेजा था सोमनाथ मुखर्जी को, स्पीकर को। उन्होंने उसे देखा तक नहीं था। क्यों? उन्हें मालूम था कि स्पीकर के अधिकार क्या हैं। वो भी अपनी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है, कोर्ट भी अपनी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। इस मामले में भी हमारा यही मानना था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कपिल सिब्बल ने वो पूरी पिटीशन वापस ले ली है। अब देखना ये कि आगे क्या होता है जयपुर में, राजस्थान में। क्या एक बार फिर एक चुनी हुई सरकार गिरा दी जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, या 3 हफ्ते का टाइम जो दिया जाता है वो दे दिया है, उसमें ख़रीदो फरोख्त होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्नाटक में हुई, जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई। अब राजस्थान की बारी है। इससे पहले गोवा में हो चुकी है, मणिपुर में हो चुकी है, और जगह पर भी हो चुकी है। तो अगर लोकतंत्र का इतना ही मजाक बनाना है, जनादेश का इतना ही मजाक बनाना है कि जो लोग मैंडेट देते हैं, चुनते हैं, उनकी तो कोई कद्र ही नहीं है, वो तो बिल्कुल तस्वीर में है ही नहीं। अब सारा खेल मेज़ के ऊपर, मेज़ के नीचे का है। सद्बुद्धि आए हमारे नेताओं को, क्योंकि मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, आप सब ने सुनी होगी कि एक माली पेड़ लगा रहा था, आम का पेड़ था या किसी फल का पेड़ था। तो उससे लोगों ने पूछा कि बाबा जब तक ये पेड़ बड़ा होगा, फल देगा, तब तक तुम तो इस दुनिया में रहोगे नहीं, तुम तो बहुत बुजुर्ग हो। कहते नहीं, मैं अपने लिए लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, बच्चों के लिए लगा रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए लगा रहा हूँ। तो जो स्टेट्समैन होते हैं, जो राजपुरुष होते हैं, वो दूर की सोचते हैं, सिर्फ अपना तात्कालिक सत्ता कब्जे में आ जाए किस तरीके, उसका नहीं सोचते हैं। वो ऐसे ऐसे संस्थान बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो आने वाली नस्लों के काम आए। जनता के टैक्स का पैसा उसमें खर्च करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो पावर प्लांट्स हों, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट्स हो, चाहे वो अंतरिक्ष में भेजने के संस्थान हों। ये दूर की सोच होती है कि भाई मेरे जीवन काल में जहाँ तक मेरा ज़िंदगी है, मेरे काम तो नहीं आएगा ये, लेकिन आने वाली नस्लों के काम आता रहेगा। दूसरी तरफ एक ये भी है कि जैसे तैसे मर्जी करके सत्ता इस वक्त अपने पास ले लो, दूर की बाद में देखी जाएगी। सत्ता लेने के खेल में जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थान बर्बाद होते हैं, होने दो। हमें पावर से मतलब है, हमें सरकारें छीननी है, तोड़नी है, गिरानी है और अपने हाथ में सत्ता लेनी है। इतिहास का ये दौर याद रखा जाएगा, लिखा जा रहा है इतिहास। इतिहास वो नहीं होता जो सरकारी होता है सिर्फ।
जगह जगह लिखा जा रहा है इतिहास, और ये भी लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। इस दौर को जब पीछे मुड़ के देखा जाएगा तो आने वाली नस्लें सिर झुका लेंगी शर्म से, और हमारे बारे में जो सोचेंगी सो सोचेंगी, लेकिन सिर ज़रूर शर्म से उनका झुक जाएगा। आपको याद होगा, अभी कल ही की बात है, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह से जो लोग अपने अपने घरों को छोड़कर, गांव को छोड़कर मज़दूरी करने, रोज़ी रोटी कमाने मुख्तलिफ़ शहरों में गए थे भारत के, वो एक दफ़े जब लॉकडाउन शुरू हुआ उनकी रोज़ी रोटी बंद हो गई। 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन किया गया, उनका कोई ऑल्टरनेट, कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं किया गया। तो आपको याद होगा कि लाखों की तादाद में गरीब, गुरबा, मज़दूर, दिहाड़ी कमाने वाले अपने अपने घरों को पैदल ही चल दिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ना रेलवे का कोई इंतज़ाम था, ना बसों का ऐसा इंतज़ाम था, ना खाने पीने का इंतज़ाम था, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों। इनकी सेवा की, इनकी देखभाल की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उन्होंने, कुछ लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया उनकी देखभाल करने का। जगह जगह खाने के लिए लंगर लगाए गए, गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए। सरकारों का रोल बहुत कम देखने को मिला। लोग ज़िंदगी भर की जो पूंजी थी, जो कमाने आए थे गांव से, एक थैला इधर, एक बैग इधर, एक गठरी सर पे, एक बच्चा एक हाथ में, दूसरा बच्चा उंगली पकड़े हुए, बीवी साथ में जा रही है, उसके भी सर पर एक थैला, एक बैग इधर, एक बैग इधर, और एक बच्चा या तो गोदी में या उंगली पकड़ के जा रहे हैं। एक बुज़ुर्ग महिला तो अपने छोटे बच्चे को सूटकेस पर सुलाकर ले जा रही है और खींचती चली जा रही है। ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें साबित करती हैं कि सिस्टम टूटा नहीं है, जैसा कि शशि थरूर ने कहा। टूटे हुए सिस्टम की सही तस्वीर सामने आई है। सिस्टम इससे नहीं टूटा, कोरोना से टूटा हुआ था ही, अब उसकी सही तस्वीर सामने आई है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो महाराष्ट्र सरकार के बिहाफ पे हो रहा है सारा। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच में आज सुनवाई हुई। पिछले दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी थी, तफसील की रिपोर्ट मांगी थी। मैं खुलासा लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि अमूमन लोग कहते हैं कि खुलासा का मतलब होता है सार, जिस्ट। तफसील का मतलब होता है विस्तृत। यहाँ खुलासे को विस्तृत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो तफसील से रिपोर्ट मांगी थी, और उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि श्रमिक ट्रेन की कोई मांग नहीं है। कैसे होगी, वो लोग तो घर पहुँच चुके हैं पैदल चलते चलते। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है, उसका प्रवासी मज़दूरों से क्या लेना देना है हम नहीं जानते, और ट्रेनें भी चल रही हैं। हालांकि रेलवे को नुकसान हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से। उन्होंने कहा कि शहरों में नौकरी के लिए मज़दूर लौट रहे हैं। सवाल ये है कि जब गए थे तो किन हालात में गए थे, रिपोर्ट उस पर मांगी गई है। आर्थिक गतिविधियां खुल रही हैं, हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। जब बिना सोचे समझे 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगा दिया गया हो, और फिर समझ में आए कि 18 दिन में महाभारत जीत गए थे, 21 दिन में कोरोना से नहीं जीत सकते, अर्थव्यवस्था और पटरी से उतर गई है, तो लॉकडाउन खोलने के अलावा चारा ही क्या रह जाता है। और कोविड-19 के दौरान सरकार की योजनाओं के तहत जो पैसा मुहैया करा जा रहा है, उसका पूरा पैसा लोगों के पास जा रहा है। इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि जो तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल, वो मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो बेनिफिट स्कीम्स के लिए रजिस्टर ही नहीं हुए थे। तो ये किस तरह की फिगर दे रहे हैं। और फिर उसके जवाब में तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि 3 प्लान थे, नेशनल प्लान, बायोलॉजिकल डिजास्टर प्लान और तीसरा कोविड-19 मैनेजमेंट प्लान। इन तीनों पर काम किया जा चुका है। सिंघवी ने जवाब दिया कि पहला इशू फूड सिक्योरिटी है, खाने को नहीं था। रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे हैं, रोटियां बिखरी पड़ी हैं। सड़क पर ऐसे नज़ारे देखने को मिले कि एक शख्स बैठा हुआ पत्ते खा रहा है। ये तो बहुत ही फराख दिल लोग सामने आए, उन्होंने मदद करी। बहरहाल तो मनु सिंघवी का कहना था कि पहला इशू फूड सिक्योरिटी है। अगर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ये हो चुका है, तो कोई इस पर एक्चुअल डेटा नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी किस तरह से, उस पर भी डेटा उपलब्ध नहीं है। तो मेहता ने तब कोर्ट से कहा कि ऐसा कोई स्थिर प्लान नहीं हो सकता, केंद्र इसमें एक्सपर्ट की मदद से बदलाव करती रहती है, हमारे पास सब कुछ है, रिस्क मैनेजमेंट, ग्लोबल अप्रोच। बहरहाल सुनवाई जारी है, ये मैं कहीं और भी बोल चुका हूँ,
एक बार यहाँ पर भी बोलना ज़रूरी समझा कि एक शेर की कुछ लाने याद आ गई। सवाल ये है कि मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया, उनका पैगाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या, कारवां जब लुट गया फिर पासबां आया तो क्या। जिस वक्त ज़रूरत थी इन लोगों को इस सारे साजो सामान की, तब इनको नहीं मिला था। अपने अपने घरों को मजबूर होकर गए थे ये। वहाँ पर भी इनको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। मनरेगा में कितना काम मिल रहा है हम नहीं जानते। मतलब ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इनको वापस जाने की ज़रूरत पड़े, और अब कह रहे हैं कि वापस शहरों में आ रहे हैं। हमने देखा है पंजाब से एयर कंडीशन बसेस भी भेजी गई हैं, कुछ लोगों ने एक आध हवाई जहाज़ वगैरह भी भेजे हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आए? लॉकडाउन से पहले सोचा नहीं था क्या? ज़रा सोचिए। रोज़ की तरह विनोदो शो का समापन एक कविता से। आज की जो कविता है हमारे एक दर्शक जनाब हनीफ तरीन साहब ने भेजी है। ये हमारा कार्यक्रम देखते हैं, इनके बेटे जो हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे जो वालिद हैं वो लिखते हैं, वो चाहते हैं अगर आप उनकी पोएम पढ़ देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, बुज़ुर्ग हैं। मैंने कहा ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन मेरिट देख कर पढ़ेंगे। तो पढ़ी, पसंद आई, आपसे शेयर करने का दिल किया। अर्ज़ किया है, उन्वान है कविता का, कांटे भी क्या खुशबू देंगे, कांटे भी क्या खुशबू देंगे। अर्ज़ करता हूँ, अनदेखी शैतानी ज़ातें, अनदेखी शैतानी ज़ातें टीवी पर अखबार में हर दिन, अनदेखी शैतानी ज़ातें टीवी पर अखबार में हर दिन, पढ़ पढ़ कर और सुन सुन कर हम कई दहों से, दशकों से, कई दहों से ऊब गए हैं, टूट रहे हैं। क्या इन खबरों की क्या है दिशाएं, इन खबरों की क्या है दिशाएं, क्या मानी है, क्या है उनके आगे पीछे ऊपर नीचे। तहज़ीबें बलिदान बनाएं, जो तहज़ीब होती है वो बलिदान बनाएं, तहज़ीबें बलिदान बनाएं, अखलाक को इखलास सजाएं। अखलाक माने मोरालिटी, नैतिकता, और इखलास माने जो अपना कोई स्वार्थ ना हो जिसमें। तहज़ीबें बलिदान बनाएं, अखलाक को इखलास सजाएं, हक़ व रवादारी से महकें, अदल की ये हुर्मत में चहकें। अदल का मतलब न्याय, इंसाफ, और हुर्मत का मतलब मर्यादा। तो तहज़ीबें बलिदान बनाएं, अखलाक को इखलास सजाएं, हक़ व रवादारी से महकें, अदल की ये हुर्मत में चहकें। अग्नि में क्या फूल खिलेंगे, अग्नि में क्या फूल खिलेंगे, कांटे भी क्या खुशबू देंगे। अग्नि में क्या फूल खिलेंगे, कांटे भी क्या खुशबू देंगे। अनदेखी शैतानी ज़ातें टीवी पर अखबार में हर दिन, पढ़ पढ़ कर और सुन सुन कर हम कई दहों से, कई दशकों से ऊब गए हैं, टूट रहे हैं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।